हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। यह दिन बहुत खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है और रात भर अपनी किरणों से अमृत वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा है। खीर को रात भर में चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा 2024 तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात 08:40 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम 04:55 पर होगा। इसके चलते शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण तिथि है। पूरे साल में से सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन आसमान से अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। चंद्रमा की दूधिया रोशनी धरती को नहलाती है। इन दूधिया रोशनी के बीच पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर में पानी में ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और इस स्थान को गंगाजल से पवित्र कर लें। इस चौकी पर अब मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं। इसके साथ ही धूप, दीप, नैवेद्य और सुपारी आदि अर्पित करें। मां लक्ष्मी की पूजा करते हुए ध्यान करते हुए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी पौधा के पास घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य दें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। कुछ घंटों के लिए खीर रखने के बाद उसका भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। चलिए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। 1. शरद पूर्णिमा के दिन काले रंग के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। आज के लिए व्यक्ति को पहनने के लिए सफेद रंग के चमकदार वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। 2. चूल्हे पर तवा चढ़ाने से बचें। शरद पूर्णिमा के दिन चूल्हा पर तवा नहीं चढ़ाना चाहिए। अर्थात इसका मतलब यह है कि शरद पूर्णिमा के दिन रोटी नहीं खानी चाहिए। इस दिन ज्यादातर तली हुई चीज का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। 3. शरद पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को सिर्फ सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। व्यक्ति को इस दिन तामसिक भोजन और हर तरह के नशे से बचना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता और निराशा बढ़ जाती है। 4. सुहागन स्त्री का करे सत्कार। शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई सुहागन महिला आपके घर पर आए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। ऐसे में आपको सुहागन स्त्री का सत्कार करना चाहिए और सुहागन महिला को दान देकर ही घर से विदा करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आप सुहागन महिला को बिना कुछ दिए ही घर से विदा कर देते हैं तो आपसे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है और आपके जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। 5. शरद पूर्णिमा के दिन भूलकर भी धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दिया गया धन वापस लौटकर मुश्किल से आता है। इस दिन कर्ज देने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है। 6. पशु पक्षी की हत्या। भक्तों, शरद पूर्णिमा के पावन दिन पर किसी भी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए और किसी भी पशु पक्षी की हत्या भी नहीं करनी चाहिए।
और उनको किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। अन्यथा आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। 7 पुरुषों को नाखून, बाल और दाढ़ी नहीं कटनी चाहिए। ऐसा करने से घर में और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, साथ ही धन में वृद्धि नहीं होती है। 8. शरद पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को काम वासना से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आज के दिन उपवास, सत्संग करने से मन प्रसन्न और बुद्धि प्रखर होती है। 9. चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का अनादर नहीं करना चाहिए। चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का अनादर करने से आपको चंद्र दोष लगता है। ऐसा करने से आपके रिश्तों में दिक्कतें आ सकती है। 10. दूध के लेन देन से बचें। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन न तो दूध खरीदना चाहिए और नहीं बेचना चाहिए। दरअसल पूर्णिमा के दिन दूध का लेन देन निषेध माना गया है। 11. पेड़ पौधों को काटना। भक्तों, शरद पूर्णिमा पर गलती से भी पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। आपको पेड़ पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कई समस्याएं घर सकती हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों को काटने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए पेड़ पौधे ना कटें, बल्कि आप नए पेड़ पौधे जरूर लगा सकते हैं। इससे सकारात्मक का वास होता है और ऐसा करना प्रकृति के लिए भी अच्छा रहेगा। 12. शरद पूर्णिमा के दिन सायंकाल के समय महिलाओं को बाल नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर की सुख शांति में बाधा आती है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिस घर में अशांति बनी रहती है। 13. जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में चय अपचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरोसेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है। अतः भावनाओं में बहे नहीं, खुद पर नियंत्रण रखकर व्रत करें। 14. शरद पूर्णिमा के पवित्र दिन पर भूलकर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है और घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। साथ ही आपको भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। 15. शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते समय भूलकर भी बासी फूल या फिर मुरझाए फूल न चढ़ाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं और वास्तु दोष भी लगता है। साथ ही ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति कम होती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन भर आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 16. पूजा में पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई आदि का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लगाए जाने वाला भोग तब तक अधूरा रहता है जब तक आप उसमें विष्णु प्रिया माने जाने वाली तुलसी को न डाला जाए। लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। 17. शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी हालत में आप शराब न पिए, क्योंकि इस दिन शराब का दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। इससे शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। 18. क्रोध, भक्तों, आपको शरद पूर्णिमा पर क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरोसेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ रहता है। 19. स्वच्छ जल, चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है।
पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। तो प्रिय भक्तों, यह थे वे कार्य जो भूल कर भी शरद पूर्णिमा पर नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जो पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।